आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पैटर्न और उस पैटर्न के बेसिस पे मैंने आज ट्रेड लिया था। लेकिन पैटर्न जब ये मार्केट एंड हो जाता है तो हमें ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो जाता है जैसे कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस पैटर्न तक पहुँचने क मुझे कैसे आइडेंटिफ़ाई किया मैंने, मेरी साइकोलॉजिकल लेवल किस लेवल पे थी जब मैं ट्रेड्स के बीच में था या फिर मार्केट स्टार्ट होने पे कैसा था, क्योंकि ये पैटर्न मार्केट स्टार्ट होने पे तो नहीं बना था। तो इस लेवल तक मैंने कैसे वेट किया और उससे पहले क्या-क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ रहे थे मुझे, किस तरीके से मैं सोच रहा था, तो वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखें। तो चलिए मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो ये है आज का मार्केट गैप डाउन। तो अभी जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन, तो मैंने वेट किया क्योंकि उस वक़्त तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस थे, इसीलिए वेट किया काफ़ी। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्विंग जो है लगा था कल का, उसके नीचे इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से फिर नीचे वापस आ गया सेम लेवल पे। अब यहाँ पे जब सॉरी, यहाँ पे जब ये 3 कैंडल्स ग्रीन बन गई और ये रेड कैंडल्स बन गई, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लगा जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को देखने को मिल रही होगी। तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही थी यहाँ पे बनते हुए, और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही थी कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे आप देखें किस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा था। तो मुझे श्योर हो रहा था कि यहाँ पे ये डब्ल्यू का जो नेक लाइन है यहाँ पे ब्रेक होगा। तो मेरी साइकोलॉजिकल ये थी कि मैं इस डब्ल्यू के नेक लाइन के ब्रेक के ऊपर एक कॉल बाय लूँगा। तो ये मेरी साइकोलॉजिकल चल रही थी। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, तो मैंने देखा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जब अगर ये रीटेस्ट होता है तो भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट हुआ नहीं, और ये जैसे ही हल्का-सा ब्रेकआउट आया और उसके बाद इसने 2 कैंडल्स ग्रीन बना दी, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी हो गया और ट्रेंड लाइन भी से भी ये निकल गया। और तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है, जो बिल्कुल फ्रेश ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये होता है कि उनको पैटर्न तो दिख गया और उनको ये भी लगता है कि अब तो हमारा ट्रेड मिस हो गया, अब क्या करें? तो ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है लाइव मार्केट में, ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सपोज़ अगर आपका एक कोई ट्रेड मिस भी हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना उसके बारे में, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ, 2 मिनट में। तो यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक हुआ डब्ल्यू का, तो मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर लूँगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी और रेजिस्टेंस के आस-पास भी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मुझे रीटेस्ट होने देना चाहिए। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स फिर से ट्रैप होते हैं किस तरीके से, जब यहाँ पे ये नीचे आ रही होती है कैंडल, तो थोड़ी-सी भी नीचे आती है, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज़ का वेट ना करते हुए न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो बाय कर लेते हैं कॉल। तो जो कि मैं भी पहले बहुत पहले करता था, ऐसे ही करता था मैं भी कि ज़रा-सा नीचे आया तो चलो ले लेते हैं, ये पिन बार बन सकता है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउन है और ऑलरेडी स्विंग को टेस्ट करके नीचे आया हुआ है, और तो हमें कैंडल क्लोज़ का हमेशा ही वेट करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। कभी भी कैंडल क्लोज़ के बिना ट्रेड आप नहीं लो, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो। यहाँ पे मैंने ये 5 मिनट्स पे काम करता हूँ मैं मोस्टली। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से ये डाउन आ गया, तो डब्ल्यू तो फ़ेल हो गया। अब मैं देख रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट हो। अगर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो तो मैं बाय करूँगा। मेरे लिए रीटेस्ट का मतलब है कि एक अपोज़िट कैंडल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रेड और ग्रीन होती तो मैं बाय करता, बट यहाँ पे रेड और ग्रीन बनी नहीं, क्योंकि रेड तो डोजी बनी और ग्रीन भी उसके नीचे ही क्लोज़ हुई। तो फिर यहाँ पे मेरा रीटेस्ट का भी मेरा कुछ सीन मुझे कन्फर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ से मैंने इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, 1 सेकंड। तो ओके, सॉरी। यस। तो यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन मैंने हटाई, तो मैंने इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन को ऑपोज़िट कर लिया। तो मुझे देखा कि यहाँ पे 3 कैंडल्स जो हैं एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बना रही हैं, और यहाँ पे एक मुझे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन समझ में आ रही थी, ये वाली जो कि हमने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखी। तो ये ट्रेंड लाइन फिर मैंने ड्रॉ की, और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अब जब ये डाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होगा, तो उसके रीटेस्ट पे ही मैं बाय करूँगा, मैं डायरेक्ट बाय नहीं करूँगा। देखो अब किस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ब्रेकआउट आया और चलो बाय कर लेते हैं, अब तो नीचे ही जाने वाला है मार्केट।
बट यहाँ पे कितनी सारी कैंडल पॉज़ हो गई और यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम बहुत जल्दी घटते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ईज़िली हिट हो जाता है। अब जब ये चौथी कैंडल बन रही थी, ज़रा-सी नीचे आई तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो रहा था कि अब तो होने ही वाला है। तो चलो कैंडल क्लोज़ के बिना ही बाय कर लेते हैं पुट। बट जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी कैंडल क्लोज़ जब तक नहीं हो तब तक ट्रेड में घुसना ही नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपको सक्सेसफुल या लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो। फिर यहाँ पे जैसे ही ये वो क्लोज़र होने वाला था तो इसने एकदम से रिवर्स किया और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके थे, बहुत सारे लोगों का जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो अब जब इसके बाद ये एक रेड कैंडल बनती है, बहुत ही बड़ी-सी कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन भी हो चुका था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा कोई भी सही जगह देख के। अब मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो है पोज़ीशन इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है, ट्रेंड लाइन का भी हो चुका है, रीटेस्ट भी हो चुका है, तो काफ़ी मल्टीपल कन्फर्मेशन थे और ट्रेंड भी डाउन है। तो जैसे ही यहाँ पे एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल ये बन रही थी, तो उसके पे ही मैंने एक पुट का ऑप्शन लिया था। मैंने डायरेक्टली इसकी क्लोजिंग पे नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो चुका था पुट का। तो मैं एक छोटा-सा पुल बैक का वेट किया मैंने, ये छोटा-सा ही हाफ के आस-पास आया और यहाँ पे मैंने एक पुट बाय कर लिया और 1 या 2 कैंडल के आस-पास ही मेरा जो टारगेट था 1:2 का ही मेरा टारगेट होता है। तो वहाँ पे मैंने बुक कर लिया और जो मेरा ट्रेड लाइव ट्रेड है वो आपको शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा। मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया था दोपहर को। तो इस तरीके से देखिए आप किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग में ही हमें एक्चुअल हमारी साइकोलॉजिकल हमें पता चलती है। बाकी आप वीडियो दे लोगे तो इतना नहीं हो पता चलता है जब तक हम लाइव में प्रैक्टिस नहीं करें। तो इसलिए जब भी हम हमें इतना अच्छा से अगर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा एक लॉट में ही ट्रेड करें, कम से कम 4 से 5 महीने, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना आए और हमें ये ना दिखे कि हम प्रॉफिटेबल बन रहे हैं स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग में। तो आप एक लॉट से ही ट्रेड करें और यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से 3-4 तरह की साइकोलॉजिकल लेवल मेरे इफ़ेक्ट हो रहे थे, किस जिस जैसे पैटर्न बन रहे थे उस हिसाब से। तो इस तरीके से ये वीडियो मैं आपको आज शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से मैंने आज ट्रेड लिया। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी और अगर आपने आज ट्रेड किया है, प्रॉफ़िट किया है, लॉस किया है, जो भी किया है, आपने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, क्या आपकी साइकोलॉजिकल लेवल था आज के ट्रेड में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट डे या फिर जभी भी कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑलवेज़। थैंक यू।